मिस्टर पतलू के साथ ऑन शेख मैच खेल बहन है वो जब प्रेगनेंसी के दरमियान जो है वो उनको टार्चर किया गया और वहाँ पे जो है वो रजब का जो मामू है वो आकर जो है वो उनको जो है वो कहता है कि हाँ जी तू वसना ही नहीं वसना, मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। और ये वही लोग हैं ऑन साहब जिन्होंने रजब भट्ट की जो है वो फैमिली को स्टेज शो पे नचवाया, या उसके साथ साथ जो है वो हमने देखा कि आपकी सिस्टर की भी ये जो है ना वो वीडियोस वगैरह चलती रही। इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब जो है वो रवैया इख्तियार किया गया इनके जो एडिटर्स हैं। लेकिन अभी वक्त नहीं गया, अभी भी बहुत टाइम है। आप लोगों ने जिस तरीके से ओन को समझाया, मुझे अच्छा लगा कि आपने ओन को कहा कि जनाब आप ये सारी बातें ना करें, लेकिन ओन जो है वो यही कह रहा है कि जनाब आपने आकर सारी बातें पूरी की पूरी रिपीट कर दी और हम बात ना करें। और रजब भट्ट आपका बहनोई है, अगर पतलू उसका दुश्मन है और वो आपके साथ आकर हमदर्दी वाला रवैया इख्तियार कर रहे हैं ना, बात कुछ और है। बिलाखिर वही हुआ जो कि लोग सोच भी नहीं रहे थे कि ये ऐसा होगा। मिस्टर पतलू के साथ ऑन शेख मैच खेलने लगा और मैच जो है वो कल जब खेला गया तो आप यकीन कीजिए कि मुझे कम से कम कोई 10 से 15 लोगों ने कॉलें की कि जनाब ओन शेख जो है वो पतलू के साथ मैच खेल रहा है। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मैं नहीं समझता कि कोई जो है इतनी बड़ी खबर हो और इसके ऊपर जो है वो बड़ा चौंका जाए कि जनाब ये ओन शेख ने पतलू के साथ मैच खेल लिया। हाँ, ये ठीक है कि जनाब उसको थोड़ा-सा सब्र कर लेना चाहिए था, थोड़ा-सा रुक रुक लेना चाहिए था, बाद में खेल लेता या मिस्टर पतलू के साथ अभी हाथ ना मिलाता। लेकिन ये जो हाथ मिलाया गया है बेसिकली, या जिस तरीके से उसके साथ बैठा गया है, ये जो है वो उस हलके को थोड़ा-सा जो है ना वो रजब वाली साइड को थोड़ा बुरा लगेगा। और यकीनन मैंने देखा भी है कि जिसमें हमने देखा मान डोगर हो गया और उसके बाद जो है वो हैदर शाह हो गया, शहज़ी हो गया, इन लोगों ने आकर ओन को समझाने की कोशिश की, जनाब आप जो है वो वक्ती तौर पर थोड़ा सब्र कर जाएँ, आपको फ़ेम चाहिए हम देते हैं, आप मिस्टर पतलू के साथ ना बैठें, उन लोगों के साथ ना बैठें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो यही चीज़ कह रहे थे कि ओन तो कभी भी नहीं बैठेगा, लेकिन जब ओन को रोकने के बावजूद भी वो बंदा वहाँ पर टिकटॉक के ऊपर लाइव मिस्टर पतलू के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, उसको इतना स्कोर नहीं पड़ा, इतनी जो है उसको सपोर्ट नहीं पड़ी, लेकिन मिस्टर पतलू के साथ बैठ गया। अब यही चीज़ जो है वो डोगर वगैरह या हैदर शाह जो है उसको मना कर रहे थे कि जनाब आप बैठे हमारे साथ वो करें, लेकिन ओन ने कल जो है वो बात की जो कि इंतहाई जो है वो क्रिटिकल थी कि जनाब जब मेरी जो बहन है वो जब प्रेगनेंसी के दरमियान जो है वो उनको टार्चर किया गया और वहाँ पे जो है वो रजब का जो मामू है वो आकर जो है वो उनको जो है वो कहता है कि हाँ जी तू वसना ही नहीं वसना, मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। और फिर उसने ये बात की कि जनाब रजब जो है वो जब चीटिंग करता रहा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी तो सारी चीज़ें जो है ना वो हमने तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह या कोई ऐसी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। जनाब पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अगर वो कर रहे हैं और आप भी करना शुरू कर दें तो इंतहाई गैर मुनासिब है। कोई चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं से कोई रियायत नज़र नहीं आएगी। फिर आप भी करना शुरू कर दें, दूसरे भी करना शुरू कर दें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सोशल मीडिया की एक ऐप है और इस ऐप के ऊपर मैं भी किसी भी बंदे के साथ बैठ सकता हूँ। मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पे हर बंदा आकर बैठ सकता है, कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकता उसको। ऑन अगर वहाँ पर बैठा है, तो मेरी नज़र से ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ टाइम पे नहीं थी। ये चीज़ जो है वो बाद में की जा सकती थी। क्योंकि अभी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मेरी सिक्स्थ सेंस जो है वो काम कर रही है कि जनाब कुछ कहीं पे सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको ये इन इस हलके के साथ मिस्टर पतलू के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था। रीज़न ये है कि ये वही लोग हैं ओन साहब जिन्होंने रजब भट्ट की जो है वो फैमिली को स्टेज शो पे नचवाया, या उसके साथ-साथ जो है वो हमने देखा कि आपकी सिस्टर की भी ये जो है ना वो वीडियोज़ वगैरह चलती रही। इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब जो है वो रवैया इख्तियार किया गया, इनके जो एडिटर्स हैं, उन्होंने ये गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार किया। और
ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کرتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب، یا مسٹر پتلو بھی کہہ رہا تھا کہ جناب یہ پنڈ کے جو ایڈیٹر ہیں یہ ان کو میں نے نہیں کہا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں، اور لیڈر جو ہے وہ جب کہہ دیتا ہے تو پھر نیچے لوگ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یہی کام کیا. جناب آپ کی محبت ہے نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کا حکم تو ہے، آپ کے حکم کے بغیر تو کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور یقیناً جو ہے وہ یہ ویڈیوز جو ہے انتہائی غیر مہذب تھی، اور ابھی تک بھی چل رہی ہیں، ابھی تک بھی چل رہی ہیں. اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ پھر ایک کام کریں کہ آپ منع تو کر سکتے ہیں کہ جناب جو بھی بندہ کر رہا ہے ہم اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کریں گے. اور اسی طرح رجب بٹ کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ بھی مسٹر پتلو کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ان کے والدین کو جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کروا رہے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. ہاں ایک چیز میں مانتا کہ آپ دونوں کے ایڈیٹرز خاندانی ہوتے اور صرف اور صرف آپ کو نچاتے اور آپ کو نچاتے، فیملی کو نہ نچواتے، پھر بھی میں سمجھتا کہ یار انف ہے، دونوں خاندانی ہیں. لیکن آپ دونوں نے تو حد کر دی نا اس معاملے کو لے کر. اور جو چیز میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جناب بچے کا جو خرچہ ہے وہ دینا چاہیے، اور یہی چیز آ کر آپ کے دوستوں نے، مطلب رجب بٹ کے دوستوں نے، مان ڈوگر، حیدر، شہزی، ان سب لوگوں نے یہی کہا. لیکن ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب یہ اس ٹائم پہ کیوں کہا گیا. جب پہلے ٹائم تھا اس ٹائم پہ کے اوپر بات کی جاتی، اس ٹائم پہ کہا جاتا، جب کرٹیکل حالات تھے اس ٹائم پہ بات کی جاتی، تو میں سمجھتا کہ آپ دوست تو پھر نمبر لے جاتے. لیکن ابھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی بہت ٹائم ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے اون کو سمجھایا مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اون کو کہا کہ جناب آپ یہ ساری باتیں نہ کریں. لیکن اون جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے آ کر ساری باتیں پوری کی پوری ریپیٹ کر دیں اور ہم بات نہ کریں. ہماری فیملی کے اوپر ساری بات کی گئی اور ہم ہی بات نہ کریں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یقیناً جو ہے وہ اون کو کہیں سے جو ہے کوئی گھٹی مل رہی ہے. یاد رکھیے گا جب ایک بندے کے اوپر بار 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 جو ہے وہ اس کو ٹارچر کیا جائے، اور وہ اس طریقے سے ٹارچر کیا جائے کہ وہ آپ کے برابر آ کر بیٹھ جائے، پھر اور یقیناً اب وہ اس نے ذہن میں ایک چیز سوچ لی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے میں اپنا کام کروں گا، وہ سنگنگ کا ہو، بے شک وہ ٹک ٹاک لائیو کا ہو، بھائی بیٹھنا ہے اس نے، کام تو کرنا ہے. اور ایک یاد رکھنا ہے، ایک میری ایک بات اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، دشمن کا جو ہمدردانہ جو رویہ ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ اور رجب بٹ آپ کا بہنوئی ہے، اگر پتلو اس کا دشمن ہے اور وہ آپ کے ساتھ آ کر ہمدردی والا رویہ اختیار کر رہا ہے نا، بات کچھ اور ہے. مجھے یہاں پر کچھ مطلب سمجھ لیں کہ کچھ غلط ہی نظر آ رہا ہے. بھائی وہی بندہ آپ کی فیملی کو بھی ڈسکس کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈسکس نہ کریں اپنی فیملی کو یہاں پر آ کر. بھائی تو اتنے کے کرانا آیا جی؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تو فون کر کے کہہ دیتا، بھائی ٹک ٹاک پہ میسج کر دیتا، وائس کر دیتا. بھائی اس طرح کی باتیں نہ کرو میری جان، گھر کے حالات ہیں، گھر کے واقعات ہیں، یہ باتیں نہ کرو. ٹک ٹاک کے اوپر وائس کر دیتا. بھائی لازمی آ کر جو ہے نا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گند بھی کر گیا اور بیٹھ بھی گیا تمہارے ساتھ، اور جو ہے وہ پنڈ والوں کو یہ بھی کہہ گیا کہ جناب یہ جو نا آپ اس کو تھوڑا بہت سپورٹ بھی کریں، ہم آپ کے ساتھ میچ بھی کھیلا کریں گے. اور اس طریقے سے وہ بیٹھ کے آپ کو جو بھاشن دے رہا تھا میری جان، یہ ہمدردی والا بھاشن انتہائی خطرناک ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ بچے یوز نہ ہوں. آپ ٹھیک ہے ایک سائڈ نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، یہ تو آپ نے خود ہی بتایا نا کہ جناب کیا ہوا کہ یہ کیمرے ریکارڈنگ کر رہے تھے جب میری بہن کو جو ہے وہ یہ رویہ جو ہے وہ آپ نے خود بتایا کہ جناب ان کے ماموں جو ہے وہ میری بہن کے اوپر جو ہے وہ چلاتے رہے. ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، بڑے بیٹھ سکتے ہیں بھائی، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑے بیٹھ جائیں گے آپ کی سائڈ پہ اس کی سائڈ پہ، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بات چیت کر لیں گے. لیکن یہی باتیں جو وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، آ کر ٹک ٹاک لائیو کے اوپر نہیں کرنی چاہیے، تو وہ بھی تو کر گیا نا. جب وہ کر گیا تو پھر بچا کیا؟ آسرا جو ہے نا، آسرا
दुश्मनों का नहीं लेना चाहिए। दुश्मन बुरे वक्त में दुश्मन पता क्या करते हैं, दिलासा देते हैं और बाद में आप इस्तेमाल होते हैं। यही चीज आपको मैसेज कर सकता था, टिकटॉक के ऊपर एक वॉइस भी कर सकता था कि मेरी जान लाइव पे आके ये चीजें नहीं डिस्कस करते और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। हाँ मेरे साथ मैच खेलना है, आओ मेरे साथ मैच खेलो, गपशप लगाओ, एक अलहदा चैप्टर है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਾਵੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ बड़े तुसी समझदार बंदे हो और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मामला से जो ना फिलहाल बचें और जितना बड़ों को बीच में लेकर आएंगे ना, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, कोई भी बंदा अपने बेटे के बगैर जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। और यकीनन मुझे ना मेरा एक दोस्त है उस्मान ज़ेब, मुझे वो एक बड़ी जबरदस्त बात जो है ना वो हमें अच्छी लगी कि उसका एक दोस्त था, वो उस्मान के पास है और आके कहता है कि जनाब मैं जो है वो अपनी बेगम को तलाक देने वाला हूँ। और मैं भी वहां पर बैठा था, तो हमने कहा कि नहीं यार ये फैसला ना करो, आप ना फिलहाल उसको अपने मेके भेज दो। और मेके जब भेजा गया 3 महीने के बाद ना वो बंदा ना हमारे पास आ गया। हमने कहा खैर है, परेशान क्यों है? कहता यार बेगम की जो ना याद आ रही है। आप यकीन कीजिए उस्मान भी ये चीज देख रहा होगा, अल्लाह गवाह है कि हमने ना उसकी एक प्राइवेट एक मीटिंग अरेंज की, हमने अपना एक घर प्रोवाइड किया कि आप मियाँ बीवी बैठ के जो है ना वो बैठ के बात करें। और कोई 40 से 45 मिनट के बाद ना उनके सारे मामलात क्लियर हो गए थे और माशाल्लाह अब तीसरा आने वाला है बच्चा। तो ये इस तरह के मामलात आ जाते हैं बीच में, और कोशिश करें कि दोनों पार्टीज जो है ना बुजुर्गों को बीच में लाएं, सबर तहम्मुल का इजहार करें। जितना सबर करेंगे खुदा की कसम आप ऊपर जाएंगे। बीच में ना मैं समझता हूं कि इसके दोस्त पड़े ना उसके दोस्त पड़े, बुजुर्ग आके बैठे। खबरदार जो ना ये लाइव के ऊपर या इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आपने आके कोई डिस्कशन वगैरह की, तो खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। और यकीनन ऑन टिकटॉक पे पतलू के साथ बैठा है, कोई बुरी बात नहीं है भाई, बैठो मैच खेलो, जो दिल करता है खेलो। कल तुम जाके डोगर के साथ बैठ जाओ, एक बात कर रहा हूं, किसी भी बंदे के साथ बैठ जाओ, लेकिन वहां पे ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और रजब को भी यही है कि यार मामला जितना अच्छे तरीके से आप ले जाएंगे, आप बहुत जो है वो यहां से यहां तक जाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।